आरती उतार में अपने भागवत पुराण की मैं आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं आरती उतारूं। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा। नाम सुमंगल मूल न सावर, नाम सुमंगल मूल न सावर, श्रवण पाप है शोक न सावर, श्रवण पाप है शोक न सावर। लहरों में सागर जैसे, सागर में लहरें जैसे, लहरों में सागर जैसे, सागर में लहरें जैसे, लहर की तरंग पहने बारी जगरों ने, श्याम और श्याम धूपी आरती उतारो, आरती उतारो में अपने भागवत पुराण की मैं आरती उतारो। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अगाधा, एक प्राण दो रूप अगाधा। नाम सुमंगल मूल न सावर, नाम सुमंगल मूल न सावर, श्रवण पाप है शोक न सावर, श्रवण काल है शोक न सावर। जय हो मथुरा धाम जय 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 हो गोकुल धाम की, जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल संसार स्थानम भुजगेन्द्रा सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सतम नमः। तुमी मम माता पिता तुमी बंधु सत्ता तुमी हरे राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, युगल सरकार की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभो। बेटा आप सब आरती लेकर के अपने अपने स्थान पे विराजित हो जाए। आज बड़ा ही पावन पर्व है, भगवान की अनन्य कृपा आप सब पे है। आज आपके कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु के सुंदर से कथाओं को आप लोग सुधा पान करें। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी श्रद्धालुजन भावुकजन भक्ति शक्ति मैयाओं से निवेदन है आकर के कथा में रसुधा पान करें। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है हमारा।
रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। आइए अपने अपने स्थान पे विराजित हो जाएं। अपने अपने स्थान पे विराजित हो जाएं। मनवाणी को एकाग्र करके प्रभु को सुंदर सुंदर नाम को रसना पान करें। लाइट ने चालू कर देना। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सब अपने अपने स्थान पे विराजित हो जाएं। मन वाणी एकाग्र करके प्रभु को सुंदर सुंदर नाम को श्रवण करेंगे। हरि ओम। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनयो शयनं वटस्य पत्रस्य पटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाबंद्र नेत्राति कृष्णापिके महापीतमहं न जाने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूर्ति गुरु वाक्यं पूजा मूलं गुरु कृपा मंत्र मूलं गुरु भक्त मोक्ष मूलं गुरु पदम। गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए प्रभु तन मन से बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों पर चलते हैं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गुरु के चित्तोर प्रभु जय जय माखन चोर कन्हैया
कन्हैया मेरा भी दुख दास कन्हैया मेरा भी दुख दास जन्म जन्म मोहि निज चरण बरवास कन्हैया निज चरण बरवास कन्हैया निज चरण बरवास राधा राधा कहते सब राधा मिट जाए कन्हैया सब बाधा हट जाए कन्हैया सब बाधा कट जाए जब कोटि की आपदा नाम लियो सो जाए कन्हैया नाम लिए कन्हैया नाम लिए अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम अजगर करे न चाकरी पंछी करे न दास मलुका कहे गए सबके दाता राम भैया सबके दाता राम भैया सबके दाता अपने अपने घर को सबका कन्हैया सब बाहु तुम्हें तो है सब खरान को धन धन रघुवीर कन्हैया धन धन रघुवीर कन्हैया धन धन रघुवीर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की माता पिता की गुरु भगवान की संत समाज की जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावणालय भक्त वंश कल्पतरु तड़जीव नंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल के वांगमय प्रतिमूर्ति आज राधा रानी की नैतिक कृपा भूत भवन भोले बाबा की नैतिक कृपा आज ये आपके गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। कथा में आए हुए भक्त वृंद श्रद्धालु एवं भक्ति सक्रिय मैया एवं छोटे छोटे बाल गोपाल आपके मनवाणी में हृदय में विराजित करे बाल कृष्ण लाल के वाक्य में प्रतिमूर्ति को बार बार नमन करते हुए आइए ग्राम देवता स्थान देवता वासु देवता अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। महामाया सभी देवी देवताओं से निवेदन है आप आकर के अपना अपना स्थान को ग्रहण करें। आइए बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से मनवाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन ही करेंगे बड़े भाव से। कहते हैं ना राधा राधा कहते हुए सब राधा मिट जाए जन्म कोटि किया खुदा नाम लियो सो आज आपकी कॉलोनी में सुंदर सा बड़ा ही पावन पर्व आज मौनी अमावस्या का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। इस पर्व में आप लोग भी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आकर के प्रभु के सुंदर सुंदर नाम को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से प्रभु के लिए कुछ समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन में काम तो कभी खत्म होने वाला ही
नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए अपने मन वाणी में गोविंद को बसाते हुए बड़े ही भक्ति भाव से झूमते हुए मस्ती में गाते हुए प्रभु के नाम संकीर्तन करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री। आइए चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, तू कोरी जो मेरी नगल गोरा, तू कोरी जो मेरी नगल गोरा, मेरी तेरे तिलक पे मेरे तिलक पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, तेरी जमीरी लटक चाल तेरी जमीरी लटक चाल मैं देखी तेरे अलग पे हाँ, मेरी अलग पे चलो श्याम मेरी पलकन पे चलो रे, चलो श्याम मेरी पलकन पे चलो रे।
राम प्रभु की छवि रे बाबे रसिया ओ बाबे रसिया बाबे रसिया ओ बाबे रसिया पुरुषोत्तम प्रभु की छवि रे अबीर गुलाल की झलकन पे है अबीर गुलाल की झलकन पे चलो रे चांदनी की झलकन पे चलो रे चांदनी की झलकन पे चलो चांदनी की झलकन पे चलो बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आप लोग कथा पंडाल में आके बैठ जाए, वहां काहे बैठे? सभी मैयाओं से बहनों से निवेदन है ना, कथा पंडाल में आकर के श्रवण करे कथा। अरे यहाँ आके बैठ जाओ सब लोग। गर्मी ज्यादा लग रही है। बड़ा ही पावन कल आप लोगों ने कथा को रसोदापान किया। कल आप लोगों को बताया कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न परंच लभते पुरुषो यदा। हमारे और आपके जीवन के अनेक कर्म भाग्यों के उदय होने पे प्रभु का नाम सुनने को और सुनाने को मिलता है। ये बड़ा ही प्रभु की कृपा है। भगवान की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, दोष लगता है। भगवान की कथा तो मन वाणी हृदय से सुनना चाहिए, जिससे कि अंतरात्मा आपका शुद्ध हो जाए, परमात्मा के चरणों में आपका मन लग जाए। ऐसे गोविंद के नाम को अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। कहा भगवान की कथा क्या करते? कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नासं विदाय तदयो विवेक। हमारे आपके अंधकार रूपी अंधकार में जो हम आप फंसे हुए हैं, ये प्रकाश में डाल करके प्रकाशमय बना देती है। ऐसे गोविंद का नाम है। बोलो गोविंद भगवान की। और आप हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। कहा ये भगवान की कृपा के बगैर ये कथा नहीं संभव है। सच्चिदानंद भगवान को सतचित आनंद का रूप ही माना गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो स्वयं आनंद के देने वाले हैं, जो भवसागर पार करने वाले हैं। कहते हैं ना, संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जो जैसे जिसके भाग्य में रहता है उसे वो मिलता है। कहते ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, अरे जाके राम नाम धन हो। संसार के हर व्यक्ति कोई धनवान नहीं है। पैसे ज्यादा कमा लेने से धनवान नहीं होते, मकान दुकान बना लेने से धनवान नहीं होते। धनवान तो भगवान के नाम लेने वाले को ही कहा गया है। कहते ना, संसार में कबीरा सब जग निर्धना, अधनवंता नहीं कोई। अधनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन। जिसके हृदय में, जिसके मन में भगवान की धन हो, भगवान के नाम का धन हो। और आप लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिनके गांव में सुंदर से प्रभु की चर्चा श्रवण कराई जा रही है। नईम से सोतमासीरम मधुरादाय महात्म्यम, कथा अमृत रस स्वाद कुशल सोनका व्रता। कहा
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 25 किलोमीटर दूर एक नैमिषारण्य तीर्थ है मैया, जहाँ पर 88,000 संत बैठ करके भगवान की कथा को कह रहे हैं और सुन रहे हैं। आइए, और वो 88,000 संत कैसे हैं पता है? उन संत के आगे ये चारों युगियां कितने बार गई, कितने बार आई? कौन सी? तो कहा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आए और गए। इतने बड़े बड़े महान संत हैं। और देखो मैया कहते ना, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च सर्वापि ज्ञान वृद्धि से किंकिरः प्रभो किंकिरः। अगर कोई धन में बड़ा है तो धनी नहीं कहा गया, कोई बल में बड़ा है तो बड़ा बड़ा नहीं कहा गया। सबसे बड़ा वो है जो कम समय में भगवान को जान ले। कहते ना, अरे राम कथा कितनों ने लिखा, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अरे नरसिंह बसे हर खंभन में, पर देखन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो हर जगह है, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो गोविंद भगवान की। देखो मैया, कल की कथा में आप लोगों ने श्रद्धा पाने किया कि एक महाराज आत्मदेव नाम के पंडित जी थे जो बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन पुत्र के वियोग में मरने के लिए जा रहे थे। संत की कृपा से उनको फल मिला। उनकी पत्नी का नाम है धोले देवी। उनके घर में बालक का जन्म होता है, इसका नाम पड़ा धुंधकारी। और कान जो है गौ माता के समान था, पूरा शरीर मानव के समान था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण बड़े ही ज्ञानी थे। धुंधकारी का काम क्या था भैया पता है? एक दूसरे को मारना, दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, पीटना, धन चुरा लेना, ये धुंधकारी का काम था। धीरे धीरे अपनी मैया को मार के भगा दिया। गोकर्ण महाराज के वन पहले ही चले गए थे। जब करने पिताजी को भी मार दिया। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। धीरे धीरे समय बीता। उन वेश्याओं ने भी धुंधकारी को मार करके और छोड़ करके चली गई। इसलिए कहते हैं भैया, संसार में कोई किसी का नहीं है। कहते हैं ना, हर सांस में हो। भक्त भगवान से कहता है कि जब जीव संसार में कोई किसी का नहीं है, ए गोविंद तेरा नाम हर सांस में आता रहे। कहते ना, अरे हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी
पूजा करके बीते, तेरी पूजा करके बीते साथ सवेरा के लाए जीवन मेरा हर सांस में सुमिरन तेरा यूं विदाई जीवन मेरा। विभिन्न कार्यों की साथ है खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैना की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाला रहूं तेरे चरणों में डेरा डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरा भी प्यारा हो, वो भी तेरा प्यारा हो, मेरे भी प्यारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, वो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, सब में निहारों में रूप सुनहरा, सब में निहारों में रूप सुनहरा, तू भी कहला जीवन मेरा, वो सांस में हो जीवन मेरा, तू भी कहला जीवन मेरा।
तुम्हारा प्यार हो तुम्हारा सत्कार 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 हो तुम्हारा सारे करो यादों का इशारा सुख भी हम सारे करो यादों का इशारा आप पर तेरा ही तेरा वो आप पर तेरा ही तेरा बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जीवन मेरा उठ जाए बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। प्रभु के सुंदर सी मंगलमयी चर्चा कहा जन्माधस्यतो यथा तर्यत विवेकः सुराष्टम तेन में ब्रह्मया अदित्य। कहा वो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही पूरा विश्व प्रपंच बन जाता है, लय हो जाता है और विनाश हो जाता है जिस भगवान के गोविंद की कृपा के बगैर। कहा गर्भ नहीं बल्कि वह जिसने स्वयं वेद वेदांत को ज्ञान का प्रतिपादन करने बताया। जैसे कहा कि बोलो स्वराष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो कहा प्रतिष्ठित रहना, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाश में करना। ऐसा वह परब्रह्म है जिस वेद यज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े शूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वेद के ज्ञान जिनके सबसे पहले ब्रह्मा जी की प्रतिपदित किया, जैसे तेजमयी सूर्य के समान तेजमयी जिनके अंदर यह ज्ञान है, यह जगत सूक्ष्म समान है। कहा सत्यम परम धीमहि। तो भगवान कौन है, तो कहा वही प्रभु का नाम ही सत्यम परम धीमहि, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य है और अंत में सत्य ही रहेंगे। जिनका क्या नाम है, तो कहा सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का क्या नाम है, सत्य शिवम, जो स्वयं कल्याण के सागर हैं। वैसे गोविंद के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत कथा कोई पोथी नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान का स्वरूप, भगवान कृष्ण की लीला भगवान स्वयं गा रहे हैं। आप जितने भी ग्रंथ उठा लोगे, राम जी के ग्रंथ उठाओगे तो राम जी की स्तुति, आप विष्णु पुराण उठाओगे तो भगवान महाविष्णु की स्तुति, शिव महापुराण उठाओगे तो शिव भगवान की स्तुति। लेकिन केवल एक भागवत कथा ऐसे ग्रंथ है जिसमें किसी की स्तुति को नहीं गाया गया। बोल गोविंद भगवान की जय। कहा शिवम कल्याणम ददाति शिवतम, जो स्वयं कल्याण के ही सागर है। कृष्ण कथा कैसी है, कहा त्रयमूलनम, 3 प्रकार के मूल को विनाश कर देती है। 3 प्रकार के मूल कौन है, ध्यान से सुनो। 3 प्रकार के कष्ट है, 3 ही प्रकार की भक्ति है और 3 ही प्रकार का ज्ञान है। कहा 3 प्रकार के त्रापत्रय विनाशाय, भगवान का नाम लेने से 3 ताप दूर हो जाते हैं। तो 3 ताप कौन से हैं, तो कहा हृदय
भवती के पापा भौतिक पापा देहि दैविक भवती के पापा भौतिक पापा राम राज का नहीं जाता राम राज का मोहि नहीं जाता श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बोलो गोविंद भगवान की जय। 3 प्रकार के ताप बताए हैं नहीं। पहला ताप क्या है? देह का ताप। देह में कष्ट लग जाता है भैया, दवा खाते रहो फायदा नहीं मिलता, और उस दर्द से रोज हम तड़पते हैं, वो देह का ताप है। दैविक ताप, अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल आया था ना, अपने आंखों के सामने अपने लोग का शरीर पूर्ण हो रहा था, कोई किसी को बचा पाए? बताओ। इसलिए ये भौतिक ताप है। दैविक ताप, भौतिक ताप, दैविक भौतिक। भौतिक ताप क्या है महाराज? तो कहा भौतिक ताप उसे कहा गया है जो लोगों के द्वारा कष्ट दिया जाए। भैया भगवान की बड़ी कृपा होती है तो पड़ोसी अच्छे मिलते हैं। हाँ, नहीं ज्यादा अच्छे मिल जाए तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए गोविंद की ही बड़ी कृपा से पड़ोसी भी अच्छे मिलते हैं। और कहा महाराज आपसे मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? तो कहा श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता हूँ। कहा निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखामृतद्वयम् संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मोहरस का भूभाविकः। सज्जनों, निगम वेद रूपी जो वृक्ष है, इस निगम वेद रूपी वृक्ष का अगर कोई फल है तो श्रीमद् भागवत कथा है। और ये क्या करती है? तो कहा ये जन्म जन्म के व्यथाओं को दूर कर देती है। कहते ना, ये है प्रभु की कथा, ये है प्रभु की कथा, इसे श्रवण कर मिट जाते हैं जन्म जन्म की व्यथा। ये है प्रभु की कथा, इसे श्रवण करने मात्र से ही व्यथाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा पावन गोविंद का नाम है। और बोले महाराज जी निगम कल्प तयोर गलितम, ठीक है, अगर ये गला हुआ फल है तो जमीन पे गिरने के बाद फटा क्यों नहीं? तो कहा और जमीन पे जो गिरा तो ये बताओ मीठा कैसे रहा, ये कौन जाना? तो कहा अगर किसी वृक्ष में फल लगा हो, उस वृक्ष में तोते का मुख लग जाए तो फल कभी खट्टा ही नहीं हो सकता। इसमें तो स्वयं सुखदेव भगवान का मुख लग गया, इसलिए फल मीठा ही मीठा हो गया, जो हमारे आपके दुखों को दूर करके परम धाम को ले जाने वाला। ऐसी भागवत कथा है। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मोहरस का भवभाविका। भैया देखो एक बात बताएं आप लोगों से, आप लोग तो बड़े ही अच्छे लोग हैं। भगवान की कथा अगर जिनके कान ना पड़े, ऐसे लोगों का चेहरा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। कहा राम कथा जे सुनती राही, राम कथा जे सुनती राही, रस विशेष
श्री राम जय राम जय अगर किसी के कान में भगवान के नाम पड़े, वह व्यक्ति अपने कार्य को छोड़ करके भगवान के नाम के ओर आ जाए, तो समझ लो उस जीव का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो चाहे आपन कल्याणा वो करे प्रभु से नितर गाना, अपने ध्यान मन में गोविंद को बसा ले, और गोविंद को बसा के गोविंद के नाम पे ही अपने जीवन को लुटा दे। अब अगर मैया कोई कह दे कि अभी वही व्यास जी वही कथा कितनी बार सुने, तो समझ लो कि जीवन में कथा सुना ही नहीं है। मैया आप कभी भी कथा में नहीं आ सकती हैं जब तक गोविंद ना बुलाए, और जिसे गोविंद बुला लेता है ना वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता है। इसलिए गोविंद की बड़ी ही कृपा है। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा ही पावन प्रयागराज में देखो कुंभ लगा हुआ है, लोग जाकर के सुंदर सा डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन गोविंद आपके कॉलोनी में आपके गांव में स्वयं विराजमान हो गए कि कुछ मैया भैया हैं जो कुंभ नहीं जा सकते, तो उन्हें हम अपने ही नाम से स्नान करें। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे है प्रभु का सुंदर सा नाम। जो इस कुंभ में स्नान करे वो तो भैया बल्ले बल्ले, और जो नहीं किए हैं भैया उनकी तो कोई बातें नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। कहा मोर का भू भाविका, ये भगवान की ऐसी कथा है कि एक बार अगर कान में मैया पड़ जाए तो सब कुछ भूल जाओ, भगवान के नाम में दौड़े चले जाओ। उसी को सच्चा भक्त कहा गया है। जैसे हमारे भैया जैसे सुने भगवान की कथा है, देखो भाग गए। ऐसी प्रभु की कथा होनी चाहिए, श्रवण करने के लिए ऐसा मन वाणी होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। कहा रसमालय मुरसिका भवभाविका, भगवान की कथा सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोले महाराज जी एक बात नहीं समझ में आई कि ये भगवान की कथा तो कल्याणकारी है, पर ये भगवान की कथा को सुने कैसे? कहा भगवान की कथा जो सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करे, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर ही दूर हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज एक सोनार जी थे। सोनार जी सुंदर सी अपनी कारीगरी से दो मूर्ति को बनाए। दो मूर्ति को बना करके मार्केट में लेकर के गए बेचने के लिए। कहते हैं साहब एक मूर्ति की कीमत है 5 लाख रुपया, एक मूर्ति का कीमत है 500 रुपया। ये देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए। बोले भाई एक बात बता, जो 5 लाख वाली है क्या सोने से बनी है क्या? बोले नहीं साहब, वो भी पीतल से ही बनी है, वो भी पीतल से बनी है। तो बोले जब पीतल से बनी है तो एक बात बताओ कि 5 लाख 500 एक ऐसा? तो बोले बस यही तो आप लोगों को ढूंढना है। भगवान एक संत महात्मा जी आए, एक तिनके को उठाया, कान में डाला, इस कान से इस पार हो गया। बोले साहब ये मूर्ति 500 रुपया वाली है। एक तिनके को एक कान में डाला, जैसे डाला वो कान से होते हुए हृदय में अवरुद्ध हो गया। बोले 5 लाख वाली है। बोले कैसे? जो भगवान की कथा को सुन के अपने हृदय में उतार ले वो 5 लाख वाले हैं, जो भगवान की कथा को सुने और भुला दे वो 500 रुपया वाले हैं। अब मर्जी आपकी है, 5 लाख वाला बनना चाहते 500 वाला बनना चाहते, प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की। बोली वृंदावन में हरि लाल की और बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, बोली रे मुरलिया राधे राधे, राधे 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 राधे
किसका प्रभु ने सुंदर से आप लोगों को इतना बढ़िया पैर दियो हाथ दियो है, क्या चाहते हो गोविंद के भगवान के। देखो दुनिया को दिखाने के लिए मत करो, लेकिन गोविंद को रिझाने के लिए करो ना, भव सागर पार करने वाले हैं भैया। कहते ना दुख में सुमिरन सब करत, सुख में करहि न कोय, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे। भैया आइए बड़े भाव से खड़े हो गए, अरे जा बड़े भाव से खड़े हो जय जय जय
तो नंदगांव में बोली थाने में बोली यमुना जी में बोली थाने में बोली तो नंदगांव में बोली थाने में बोली तो नंदगांव में बोली वर्धन में बोली राधे सब वर्धन में बोली राधे 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 बोलिया मेरा बोलिया राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलिए राधे राधे बोलिया राधे राधे बोलिए मुरलिया राधे राधे बोलिए मुरलिया राधे राधे गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बड़े ही भाव से आनंद ले आज मन वाणी एकाग्र करके प्रभु के सुंदर से नाम को सुने। कहते ना कि रामचरित जे सुनति अगाही रस विशेष जाना तिन नाही जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रहत यही भवन समाना। जो भगवान का नाम मैया जी ओ मैया अम्मा हे अम्मा क्या बतिया रहे हमको भी बता दो। ऐसा नहीं भाई भगवान को नाम आराम से सुनो बात ना कर। हाँ मन से प्रभु के नाम सुनो। देखो मैया कहा उनसे जो भगवान का नाम अपने कानों में नहीं सुना वो तो उनसे अच्छे तो जो बहरे हैं वही ठीक है। जो अपनी आंखों से भगवान का दीदार नहीं किया उनसे तो अच्छे हैं कि जो भगवान जो अंधे ही हैं। जो अपने मुख से भगवान का नाम नहीं गाया उनसे तो अच्छे वो गूंगे हैं। और जो भगवान के मंदिर भगवान की कथा में नहीं गए उनसे तो अच्छे वो लंगड़े हैं। इसीलिए कहते हैं आज भगवान ने मौका दिया है। ये मौका मिले ना मिले कल कौन जाना है। इसलिए भैया अपने अंदर के अभिमान को छोड़ो भगवान से नाता जोड़ो। क्योंकि कहते ना प्रभु आप ही सहारा हो भव सागर पार करने वाले। नहीं दुनिया में आते कहते ना आते हैं लोग बताने के लिए लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाते। गोविंद भगवान का ही नाम ऐसा है जो भव सागर पार कर सकता है। कहा मुहूर्त का भुव भाव का भगवान का सच्चा श्रोता वो है जो भगवान के नाम को जैसे कान में पड़े और सारे काम को छोड़ करके भगवान की चर्चा में आ जाए उसी को सच्चा श्रोता कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। देखो जब राधा राधा कहते हो तो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए गोविंद का नाम राधा नाम का जोड़ा करो। जय जय श्री राधे श्याम तुम खल प्राणानि धर्म शस्त्र निश्चिताम। श्री सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से
कि आप इतिहास के जानकारों हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपको कुछ पूछने से मैं मना नहीं करूंगा, आप पूछ लीजिए। श्री सूत जी ने कहा पूछिए। सनकादि जी ने बोले कि आज एक नहीं, मैं आपसे 6 प्रश्न करूंगा। इसी 6 प्रश्न में कथा है भैया, ध्यान से सुनो। बोले महाराज मेरा आपसे पहला प्रश्न है। बच्चे लोग शोर न मचाएं बेटा, आराम से बैठ के प्रभु की चर्चा सुनो। वैसे यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, बोलते नहीं हैं, खूब सुंदर सा कथा सुनते हैं मन लगा के, अच्छा लगता है, कोई बोला ना करे। तो मेरा पहला प्रश्न ये आपसे है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर जाना परम धर्म है कि माता पिता की सेवा करना परम धर्म है कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना परम धर्म है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना परम धर्म है? मानव का प्रथम धर्म क्या है, ये मेरी जानने की आपसे इच्छा है। और वो क्या हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से केवल एक ही व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। महाराज दूसरा मेरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है भैया, ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न है मानव का प्रथम धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात है, शंकर जी का भगवान की मूर्ति, राम जी की, कृष्ण जी की, दुर्गा मैया की, सबकी मंदिर में पूजा होती है, सबकी मूर्ति है। इन सब में सबसे बड़े भगवान कौन है जिनकी पूजा करने से सभी की पूजाओं का फल मिल जाए? और कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है कन्हैया जी बड़े, कोई कहता है शंकर भगवान बड़े, कोई कहता है काली मैया बड़े। इनमें सबसे बड़े भगवान कौन है? तीसरा मेरा प्रश्न आपसे है कि वेद में परमात्मा का नाम क्या है? अजन्मा। जब भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? 3 प्रश्न मैं आप लोगों से बताया। पहला क्या है? मानव का प्रथम धर्म क्या है? भैया ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न क्या है? मानव का प्रथम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? और तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान का नाम वेद में अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि भगवान के मुख कितने अवतार हैं? कोई कहता है राम अवतार बड़ा, कोई कहता है कृष्ण अवतार बड़ा, कोई कहता है मत्स्य अवतार बड़ा, कोई कहता है कच्छप अवतार बड़ा, कोई कहता है नर नारायण अवतार बड़ा। सब भगवान के नाम के अवतार को बड़ा बड़ा बताते हैं, लेकिन इन सब में भगवान का सबसे बड़ा, भगवान के मुख्य कितने अवतार हैं? आपसे मेरा चौथा प्रश्न है। वैसे तो कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथाएं तो बहुत हैं। 5वां प्रश्न ये है मेरा कि वक्ता में श्रेष्ठ वक्ता कौन है? जो छोटी सी बात को, छोटे से बड़ी बात को छोटे शब्दों में समझा दे, कि जो बड़ी से बड़ी बात को बड़ी कह के बतावे। 6वां प्रश्न आपसे मेरा ये है कि भगवान जो अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, तो लीलाओं को संपन्न करने के बाद भगवान चले कहाँ चाहते हैं? ये मेरा आपसे 6वां प्रश्न है। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हाँ, यदि हम प्रभु को बता दे कि विश्व करके भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं तो जाते कहाँ हैं? ये मेरा आपसे 6वां प्रश्न है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उसी माया ने मुझे पकड़ लेती है और उसी माया ने मुझे पकड़ लिया है। तो जो 2-4 माला मैं भगवान का जाप कर पाता हूँ वो भी छूट जाएगी। लेकिन किशोरी राधा रानी ने कहा कि बेटा तू जा, भगवान के नाम का गुणगान कर, तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। आज भक्तों वचन देती हूँ मैं आप पर, क्या माया का असर होगा। जैसी कथा कौशिक संहिता में आती है कि वर्ताला प्रदेश फरबुला प्रांत में भगवान शिव की आश्रम अमरनाथ उसको बोलते हैं, जहां भगवान श्री सुखदेव मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं हुआ था कि बर्फीली हवाएं चलने लगी और अंडा फूट गया। श्री सुखदेव भगवान माता श्री सुख पक्षी के पक्षिणी दोनों उस अंडे से छोड़ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां बस रहते हैं। नारद जी एक बार अपने मन के विचार किया कि सुखदेव ने प्राकट होना चाहिए। आदरणीय श्री सुखदेव जी जब तक प्राकट नहीं होंगे तब तक जन्म में भगवान प्रचलित कैसे होगा। श्री सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नरम ज्ञानम खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान को भर दे उसका नाम क्या है? नारद। हमारे वेदवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात को स्वयं विधाता भी न रद्द कर सके उसका क्या नाम है? नारद। जिसके गले में नारद जी की कंठी बंध गई हो उसका रिजर्वेशन कन्फर्म में ही हो जाता है कि भगवान उसे मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ऐसा कोई भगवान का भक्त हो या भगवान का ही द्रोही हो, अगर नारद जी मिले हैं तो भगवान को मिलना ही पड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद देव दर्शन, नारद जी महाराज जिस किसी मनुष्य को दर्शन देते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं, उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं। एक भी कथा ऐसी नहीं मिलेगी कि ये नारद जी मिले हों और भगवान न मिले हों। नारद जी एक दिन सोचे कि एक बार मैंने लक्ष्मी और नारायण में युद्ध करा दिया, एक बार ब्रह्मा ब्रह्माणी में युद्ध करा दिया, लेकिन ये भोला भंडारी ऐसा बाबा है कि इसके सामने दाल गलती नहीं है। और जब तक भोला भंडारी में युद्ध न हो तब तक आनंद आवे कैसे। एक बार की बात है, आज नारद जी ने देखा कि बाबा तो कैलाश पर्वत पे है, गुफा में केवल मैया है। नारद जी घूमते घूमते आए, नारद जी जैसे गुफा के पास पहुंचे तब तक मैया ने देखा, अरे ओ नारद, बड़े दिन बाद तेरा आगमन हुआ। नारद जी ने कहा मैया प्रणाम, मैया मैं अब संसार में घूमना बंद कर दिया। बोले नारद ऐसा क्यों? अरे मैया कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, दुनिया दिखावे की है। हाँ बेटा माँ से प्रेम कर रहा है तो दिखावे में, पति पत्नी से प्रेम कर रहा है तो दिखावे से, बाप बेटे से प्रेम कर रहा है तो दिखावे से, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया गुस्से में आई, है नारद ऐसी बात यहाँ पर मत बोलो। हाँ कि प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तुम्हारे बाबा जी तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के मंदिर आप लोग देखे हो कि नहीं? कितने मैया भैया शंकर जी के मंदिर देखे हैं? ऐसे बताओ, हाथ उठा दो, बताओ। केवल 2 लोग देखे, सब लोग देखे हो ना? शंकर जी के मंदिर में दुनिया में आप किसी भी भगवान की मंदिर देखना जहाँ पे उनके परिवार रहे ना रहे, लेकिन महादेव का मंदिर जहाँ रहेगा वहाँ उनके परिवार आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे महादेव अपने परिवार से प्रेम करते हैं। एक दिन भोले बाबा ने जब देखो भैया भोले बाबा का वाहन क्या है बताओ? भोले बाबा जिसमें चढ़ते क्या वाहन है? जोर से बोलो, नंदी। अब मैया को वाहन का है? सिंह।
एक बात बताओ, शेर नंदी महाराज को देखेगा तो छोड़ देगा? बताओ, नाश्ता कर जाएगा। लेकिन नंदी महाराज कभी कभी सींग भी लगा देते हैं। शेर बेचारा कुछ नहीं बोलता, भैया तेरो राज है, तो बाबा को साथी है ना, हम तुमको कुछ नहीं कर सकते। इतनी बात छोड़ो, बाबा के गले में क्या रहता है? जोर से बोलो। हाँ, सांप। बाबा के गले में रहता क्या है? सांप के ऊपर से भी चूहा भागता है, सांप बेचारा नजर भी नहीं देखता। भैया ये तो बेटे का वाहन है, कुछ बोलूंगा तो बाबा छोड़ेंगे नहीं। इनके बड़े बेटे का वाहन क्या है? कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? और एक बात बताओ, मोर अगर सांप को देखेगा तो छोड़ देगा? बताओ। एक दूसरे की दुश्मन होने के बाद भी एक साथ रहते हैं, ऐसे बाबा का परिवार है। बोले महादेव सरकार की हर हर। आज अब नारद जी ने कहा यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, जितनी बात बोलते हैं मैया जी तो सारी बातें खराब कर। मैया कोई किसी से नहीं प्रेम करता। मैया ने कहा देगा तू आज हमारी बाबा वाली बूटी तू ले लिया है क्या, जो ये बहकी बहकी बातें करता है? जाओ नारद जाओ। नारद जी ने कहा मैया देख, इसलिए मैं जाना ही बंद कर दिया, किसी के पास नहीं जाता हूँ। बोले क्यों? मैया किसी के पास प्रेम रहा ही नहीं है, दिखावे का प्रेम है, और दिखावे के प्रेम के पास मैं जाता ही नहीं। नारद जी की बात सुन करके मैया को आया गुस्सा। ए नारद, तू बहकी बहकी बातें करता है, तेरे बाबा मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र भी मेरे कान में बता दिए, जिसे गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, गुरु मंत्र हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। तुम्हारे बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र भी बता दिया। नारद जी ने कहा ये भी बात गई, अब क्या करें? तब तक नारद जी ने कहा मैया हर बात बता देते। बोले हाँ मैया हर बात? बोले हाँ। तो मैया एक बात जरूर बताए होंगे ना, एक गले में जो मुंडों की माला है, ये माला किसकी है? अब मैया के चेहरे बदल गए। हे भगवान, नारद तो सही कहता है, बाबा ने सब कुछ बताया, लेकिन गले में मुंडों की माला के बारे में तो कभी नहीं बतलाया। बोले क्या ठाक बताएंगे? मैं तो पहले कह रहा था कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब दिखावा करते हैं। अब नारद जी ने सोचा कि ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, काम बन गया है। अच्छा मैया अब तो मुझे आप आदेश दो, मैं चलूं। नारद जी ने सोचा कि रुकना ठीक नहीं है, मैया की गुस्सा। हाँ मैया पूछ लेना एक बार बाबा से। बोले तो तुम जाओ बस। अब नारद जी सीधा पहुंचे। मैया कहाँ पता है? हमारी 2-3 मैया है, बड़े मन से कथा सुनो, यहाँ मन से सुनो लाली। अब 2-3 नारद जी तुरंत जाकर के कहाँ पहुंचे? कैलाश। कैलाश में गए तो वहां कौन था? भगवान महादेव। बढ़िया भजन से आंख खुली थी। अरे बाबा प्रणाम। अरे आओ आओ नारद, सब ठीक तो है? नारद जी ने कहा बाबा कुछ ठीक नहीं है। बोले क्यों? बाबा मैं आपके आश्रम से गुजर रहा था तो मैया आपको तेज तेज आवाज लगा रही थी, तो मैं सोचा कि जा ही रहा हूं तो आपको बताता चलो। अब मैया जैसे नारद जी ने बात बोला तो बोले बाबा समझ गए। हे नारद, जिसके दरवाजे पे तुम पहुंच जाओ, अगर न याद कर रही हो मैया तो जरूर याद करेंगे नारद। अब भोले बाबा सोच लिए न जाने नारद क्या क्या बोला हो। जैसे भोले बाबा सन्मुख आए, अब मैया तो बड़ी नाराज है। ये तुम तो ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। मैया बहुत बहुत बातें करती। भोले बाबा ने कहा देवी ऊपर का काला होना तो ठीक है, लेकिन अंदर का काला होना कैसे? अंदर का काला उसे कहते हैं जो कपटी हो। मैंने आपके संग कौन सा कपट किया? मैया ने कहा कौन सा कपट किया? अरे आज तक मेरे संग कपट ही तो किए हो आप।
तब तक भोले बाबा ने कहा नारद भड़का के गए हैं, नारद की बात मत मानो, नारद का तो काम है ऐसे करना। बोले वो तो भगवान की बड़ी कृपा भाई कि नारद मेरी आंखों को खोल दिए, नहीं अभी तक तो मेरी आंखें बंद ही थी। भोले बाबा की बात हम सुन करके आज नारद जी की बात सुन करके भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है देवी, क्या मैंने कपट किया बताओ। अरे छोड़ो ना, नहीं देवी बताओ ना। बोले आप मुझसे बहुत प्रेम करते। बोले देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, क्या बताओ। तब तक मैया ने कहा मुझे आप हर बात बताते। बोले हाँ। तो वो मैया ने कहा बाबा एक गले में जो मुंडों की माला है किसकी है बताओ। अब भोले बाबा मौन हो गए। देवी छोड़ो ना, उस नारद की बात में तुम ठोकर में आ गए, उसका तो काम ही है इधर से उधर करना। नहीं बताओ ना। आज भोले बाबा ने कहा देवी अगर तुमसे प्रेम करने का मेरे पास कोई भी प्रमाण है केवल मुंडों की माला ही है। बोले क्यों। बोले देवी तुम जितनी बार मरती हो तुम्हारा शरीर पूर्ण होता है, उतनी बार मैं तुम्हारे गले को माला बना करके पहन लेता, तुम्हारी मुंडी को माला बना करके पहन लेता हूँ देवी। अब मैया तो और गुस्से में 1 2 3 4 हे भगवान मैं इतनी बार मरी, तुम एको बार नहीं मरी, तुम कौन सा चरण परस खाए हो वो भी बताओ ना। बोले देवी हम बताना तो कई बार चाहे लेकिन तुम सुनने के लिए कभी राजी ही नहीं भाई। बोले बताओ ना तुम क्या देखे। बोले देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। क्या अमर कथा। अब मैया ने कहा अमर कथा मुझे भी सुनाओ, अमर कथा मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। बोले देवी ऐसे नहीं सुनना है, ये अमर कथा अमर कर देती है लेकिन कब, जब भगवान की कथा मन वाणी से सुना जाए, किसी भी प्रकार का मन में कपट द्वेष ईर्ष्या ना हो, और भगवान की कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। कुछ लोग पीछे बैठ करके सुनते हैं, सोते हुए सुनते हैं, दूस लगता है। भगवान की कथा तो मन वाणी एकाग्र करके कथा पंडाल में आ जाओ तो ठीक है, नहीं जहाँ पे हो वहीं पर बैठ करके प्रभु की चर्चा सुनते रहो। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। आगे चल करके आज नारद जी सारी प्रश्नों का सुंदर सा जवाब दिए। आगे चल करके सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि कथा जीवन की व्यथाओं को दूर करती है। अब जाकर के नारद जी बड़ी सुंदर शब्दों में कहा आज भोले बाबा ने माता पार्वती के जिद करने पे ठीक है देवी मैं आपको अमर कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन देवी जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा तो बीच में न उठूंगा और न उठने दूंगा। अब देखो देवी जब मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ ना तो अपने नेत्र को बंद करके भगवान की भक्ति में डूब जाता हूँ। इसलिए देवी जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मैं अपने नजरों को बंद करूंगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो मैया ने कहा आप ही बताओ। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी तुम ओम 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 कहते रहना और कथा को रसोदापान करते रहना। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भोले बाबा सुंदर सा व्यास पीठ बनाते हैं, सनोख मैया विराजमान हो जाती जैसे आप लोग बैठे हुए हो। मन वाणी में गोविंद को बसा करके सुंदर सी अमर कथा को रसोदापान करते हैं। आइए हम आप भी जहाँ पे बैठे हैं बड़े भक्ति भाव से भगवान की अमर कथा को रसोदापान करते हैं। गिरबर पर गिर जाके संग में करने लगे बिहार, अमर कथा जग जननी को सुना रहे त्रिपुरा, माटी पड़ गए सोधा वो करा दे माटी पड़ गए सोधा वो करा दे
पर फिर जाके जय गिरवर पर फिर जाके सपने करने लगे विहार अमर कथा मांग जिंदगी को सुना रहे थे तो माते गए तो करा मेरे माती पड़ गए सोता ठोकरा दे माती पड़ गए सोता ठोकरा दे जय बोले सुनते सुनते अमर कथा जब मैया सोई सुनते सुनते अमर कथा जब जननी मैया सोई कथा सुनाई किसको और कथा सुन गयो कोई कथा सुनाई किसको और कथा सुन गयो कोई ईश्वर की अद्भुत माया का ईश्वर की अद्भुत माया का कोई न पाया पार प्रभु करता वही होता तू करा मेरे होता ओ माते सोना वो करा मेरे होता जय भोले खुली गौरा के से गोरी बारे आँख खुली गौरा के शिव से गोरी बारे कथा सुन गए तोता भव सागर पार निशानी कथा सुन रहे तोता सागर पार कहानी दया जगत पर करत कीर्तन दया जगत पर करत कीर्तन करता सोच विचार प्रभु करता वही होता दूसरा तेरे होता हो बढ़ते पड़ गए सोता ठोकरा दे जय भोले
त्रिशूल चलायो चंडित होकर शिवजी त्रिशूल चलाए व्यास पत्नी के मुकुट राजा समारो व्यास पत्नी के मुकुट राजा समारो बारह बरस गर्भ में बीते बारह बरस गर्भ में बीते करता सोच विचार प्रभु करता रोजा ओ कला दे तुम्हारी कर गई सोदा ओ कला दे और कर गई सपने दे दिया और कर गई सपने लगे दिया अमर कथा मार्ग जननी को सुना रहे देवानी जय सोता बोल गोविंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। देखिए कभी भी कोई चीज अन्यायी को नहीं देना चाहिए। भैया देखो तीन ही प्रकार से भगवान की भक्ति के बारे में बतलाया कि अगर एक भोजन करने वाला अगर अपने मन में भोजन कराने का भाव रखे तो अपने आप भोजन अच्छा ही बनता है। अगर खाने वाले के अंदर भूख हो तो, और खाने वाले के अंदर भूख ना हो और खिलाने वाले के अंदर कितना भी प्रेम हो पर भोजन अच्छा नहीं लगता। इसलिए कथा सुनाने वाला कितना भी बढ़िया सुनाए लेकिन जब तक अपने हृदय में सुनने का भाव न जगे तब तक कथाएं अच्छी नहीं लगती। आज माँ पार्वती कथा को नहीं सुन पाया, भगवान भोले बाबा सुनाते रहे। मैया को एक दिन 2 दिन 3 दिन की कथा सुन करके मैया को नींद आ गई। सुखदेव पूरी कथा को रसदा पान कर दिए। जब भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को चलाया तो सुखदेव जाकर के विकटा देवी के गर्भ में समाहित हो गए। आज वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ से वेद का ऋषियों का वर्णन हो रहा है, मेरे अंदर भगवान की भक्ति का ओतप्रोत नाम निकल रहा है, आप ही बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा गोविंद की कृपा से अपने घर ऐसा संतान जन्म लेने वाला है जो भगवान की लीलाओं को गान करेगा। ये हमारे आपके पूर्णों का इसीलिए कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। भगवान का क्या है जानते हैं? ये कथा पंडाल रोग से मुक्त करने वाला एक घर है। यहाँ पे जो जिस रोग से आया है उसका रोग दूर हो जाएगा। कैसे? कोई संतानहीन है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, कोई धनहीन है तो धन की प्राप्ति हो जाती है, कोई बलहीन है तो बल की प्राप्ति हो जाती है। जो जिस कामना से कथा को सुनता है वो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कहा ये प्रभु की है कथा जो जीवन की व्यथाओं को दूर कर देती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब
बड़े ही प्यार से आज वेद व्यास जी सुखदेव भगवान से निवेदन करते हैं, बेटा तू अपनी माँ के गर्भ में कब तक रहेगा? अरे अपनी माँ के गर्भ से तू आजा। 9 महीने बालक माँ के गर्भ में रहते हैं, उस माँ से पूछो ना कितना दर्द होता है। तुम तो अपने माँ के गर्भ में 1 2 3 4 5 6 7 कितने वर्षों तक तुम रहोगे? अब तो बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं पिताजी, अगर हम बाहर आ गए तो विष्णु की माया हमें भगवान की भक्ति नहीं करने देगी, भगवान के नाम की माला नहीं जपने देगी। इसलिए पिताजी मैं बाहर आना नहीं चाहता हूँ। आज वे तो व्यास जी बहुत समझाते हैं, बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे ऊपर किसी भी प्रकार का माया का प्रादुर्भाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का तेरे पर माया का प्रभाव नहीं होगा। देखो मैया जी जिनके घर में ना तोता हो, सुखदेव भगवान जिनके घर में हो ले आए। हाँ। ठीक, बड़ा ही सुंदर पावन व्यवस्था है आप लोगों का। आगे चल करके कहते हैं, मैं वचन देता हूँ बेटा तुझे विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। अपनी बात को कैसे विश्वास कराओ बेटा? माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है पिताजी। माया से पार तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पाए हैं पिताजी, और मैं माया के बगैर कैसे रह सकता हूँ? और गोविंद ने कहा, बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ के वश में गर्भ में प्रकट होते हुए सीधे वन को चले गए हैं। ऐसे से सूर्य भगवान का सुंदर सा आगमन होता है। अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति कर रहे हैं। ध्यान से आइए, जो भी भैया भैया हैं हाथ को जोड़ करके श्री सूर्य भगवान का आगमन करेंगे। वजन पेत पेत कृत दैपायन विरह का तरया जुहाव पुत्रैति तन्मय दयालुको हे दुष्ट सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मै। जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिए हो, 4 अंगुल के कौपिन में जिनका शरीर पूरा ढका हो, पुत्र पुत्र कहकर के वेद व्यास जी पीछे चल रहे हैं। जैसे परम वंदनीय पूज्य श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोल व्यास पुत्र जन्म। और वृक्ष से आवाज आती है कि जिन्हें तुम बेटा बेटा कह करके पीछे पड़े हो, कितने बार तुम उनके पुत्र बन गए हो, इसलिए इनको जाने दो, भगवान की भक्ति करने दो, ये वापस आने वाले नहीं हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सयोग जन्म धर्मे या तो भक्तिरधो भजे अयोध्या प्रतिहत्यात्मा संप्रदेयते। आदरणीय श्री सूत जी महाराज संकाद ऋषियों के प्रश्नों को जवाब देते हुए कहते हैं कि मानव का प्रथम धर्म क्या है? यह पहला प्रश्न है। आप लोग उत्तर ध्यान से सुनो। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कि श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाए रहे, भगवान के चरणों से मन को कभी हटाए ही ना। सुख जीन जब तक सुबह हो शाम हो, हर सांस में भगवान का नाम हो। आप बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है कि वास्तव में निष्काम धर्म होना चाहिए। देखो भैया, भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति नहीं हो कि एक लोटा जल चढ़ाए तो बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, धन हो जाए। नहीं, भगवान की भक्ति में तो किसी भी प्रकार की भावना होनी ही नहीं चाहिए कि प्रभु हमको ये दो, हमको ये दो। जिस प्रकार से एक माँ
अपने बेटे के चेहरे को देख करके भाप लेती है कि मेरा बेटा भूखा है कि प्यासा है, उसी प्रकार से भगवान की कृपा आप पे होती है। भगवान अपने भक्त को देख करके समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, जो चाहिए भगवान उसे वो दे देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हम आप एक लोटा जल चढ़ाइए दे दो नहीं। भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, ये मानव का प्रथम धर्म है। मंदिर में पूजा करने में सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? तो कहा यथारोमूलं निवेचनम तृप्ताति संधमुनि सखा। कहा एक बूढ़ी मैया थी, ध्यान से सुनो। एक बूढ़ी मैया थी, बूढ़ी मैया ने एक थाली में भगवान के पूजा के लिए सामग्री को सजाया। एक थाली में चनौरी, फूल, चावल, सब कुछ रख लिया, धूप, दीप, चंदन रख करके मैया ने जैसे कहा गई, एक मंदिर में गई। मैया मंदिर में जाकर के भगवान भोले बाबा के चरणों में जल चढ़ाया, चंदन लगाया। तब तक मैया की नजर गई, ओहो अभी तो मैया पार्वती है, अभी तो गणेश भगवान है, अभी तो कार्तिकेय है। मैया ने सबका पूजन किया। तब तक मैया की नजर गई, ओहो अभी तो दुर्गा मैया रह गई है। मैया ने दुर्गा मैया का भी पूजन किया। अब मैया का दुर्गा मैया के पूजन करने के बाद सामग्री सब हो गई खत्म। जो सामग्री जल न जल रहा, न चावल न कुछ नहीं रहा, सब खत्म। अब मैया जैसे पूजा करके निकलने लगी तो देखा कि सामने राम जी की मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है। अब मैया को बड़ा दुख, हे भगवान मैंने शंकर भगवान को खिलाया, मैया को खिलाया, सबको खिलाया, लेकिन अभी तो हमारे राम जी रह गए, अभी तो हमारे गणेश भगवान रह गए, कि हम क्या करें, ये तो मेरे से अपराध हो गया। इसलिए कहते हैं अरे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब साधे सब जाए। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहा एक ही साध है सब सद है। आप राम जी को मेन मान लो, उनको दिल चढ़ा के सबको देख लो, कृष्ण जी को बड़े मान लो, हनुमान जी को बड़ा मान लो, एक ही एक में सबको देखो मैया। जिस प्रकार से हमारे आपके जीवन में जैसे मैयाओं का विवाह हुआ तो संसार के जितने भी भैया हैं सब भैया ही नजर आते, केवल अपने पति ही अपने पति होते हैं। उसी प्रकार से एक ही भगवान को अपना आराध्य मान लो, बाकी सबकी मान करो। ऐसा नहीं है कि मत मानो, मानो सबको, लेकिन आराध्य तो एक ही होना चाहिए, पति तो एक ही होना चाहिए। ऐसे भगवान की भक्तिमय ज्ञान को करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आगे चल करके दूसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम जो अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? तो कहा जब भगवान जन्म क्यों लेते, ध्यान सुनना, तो कहा अरे जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, वाहे असुर अभिमानी, असुर अभिमानी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, है असुर जीव अभिमानी, असुर जीव अभिमानी, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब
जब धरे प्रभु विविध शरीरा रही कृपा निधि सजन तेरा रहे कृपा निधि सजन तेरा श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गोविंद भगवान की जय। तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? तो भैया एक बात स्पष्ट कर दें कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म तो हमारा आपका होता है, मृत्यु तो हमारा आपका होता है, भगवान तो अजन्मा है। कहा वही भगवान है जो कैसे प्रकट होते, कहा कहते हो ना, अरे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सत में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कहा वही मेरे राम जी हैं जो मैया कौशल्या के घर में प्रकट हुए थे। आगे सुनकर के महाराज बोले भगवान अवतार कब लेते? तो कहा जब जब हुई धर्म के हानि, जब हमारे आपके अंदर भगवान के प्रति साधनाएं नहीं रहेंगी, बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, गुरु के प्रति आदर नहीं रहेगा, माता पिता के प्रति आदर नहीं रहेगा, श्रेष्ठों के प्रति आदर नहीं रहेगा, तो हमारा आपका विनाश होने में देरी नहीं लगेगी और फिर भगवान को आना पड़ेगा और ऐसे दुष्टों का संहार करना पड़ेगा। इसलिए भैया ज्यादा दिन जीना है तो भोजन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कहा वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके विनश्यति। हम आप धरती पे तब तक हैं जब तक हमारा आपका पुण्य है, और जिस दिन हमारा आपका पुण्य खत्म उसी दिन हम आप भी खत्म। तो ज्यादा जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ज्यादा जीने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मन से बोलो, जय जय श्री। अब कहा तो जब जब होई धर्म के हानि बाहे असुर जीव अभिमानी। जब अभिमानी इंसान के अंदर प्रेम नहीं रहेगा, भाव नहीं रहेगा, अभिमान हो जाएगा, मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कौन है, मेरे पास धन है, मकान है, दुकान है, बेटा है। एक बात बताओ, अभिमान तो रावण का नहीं चला, हमारा आपका कहां से चलेगा? बताओ। इसलिए जो कुछ है ठाकुर जी का है, हमारा क्या है? और ठाकुर जी से अभिमान करना चाहिए। बताओ, ठाकुर जी से तो कभी अभिमान ही नहीं करना चाहिए। ए गोविंद, ऐसी आपकी कृपा बरसती रहे, ऐसा आपका नाम हम लोग लेते रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कहा भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में सनक सनंदन सनत कुमार बारह अवतार, संत नारद अवतार, नर नारायण अवतार, भगवान श्री कपिल देव अवतार और दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, श्री ऋषभ देव अवतार, पृथु अवतार और मक्षक अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार और हरि अवतार, हंस अवतार, ब्रज अवतार, कपिल देव, कलि अवतार। ये भगवान का 24 अवतार है। कहा भगवान जितने अवतार लेते हैं उनमें से भगवान के 2 अवतार मुख्य हैं। बोले कौन सा? तो कहा राम कृष्ण 2 एक हैं,
अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम कृष्ण दोनों एक ही है मैया। भगवान राम जी हर जगह कहते हैं भैया मैं भगवान नहीं हूँ, और कन्हैया जी हर जगह कहते हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता और राम जी को सब मानते हैं। तो भगवान राम ने जो किया है वो करने योग्य है, और भगवान ने जो कृष्ण ने कहा है वो करने योग्य है। राम जी के जीवन में जो भी अनुभव है, भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है कि किसी भी उपाय से गोविंद के प्रति मनुष्य का मन लगे, किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति आस्था बढ़े। देखो भैया एक बात आप लोगों को बताएं, अगर आप अपने अपने बच्चों को भगवान के मंदिर नहीं ले जाओगे तो आपका ही नुकसान है। अपने बच्चों को भगवान का नाम नहीं दिलाओगे तो आपका ही नुकसान है, और बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करवाओगे तो आपका ही नुकसान है। देखो भैया माँ बाप चाहे तो बच्चे को ध्रुव प्रहलाद बना दे, और माँ बाप चाहे तो बच्चे को चोर बना दे। मर्जी माँ बाप की है। कैसे बताऊं? एक माँ के घर में 5 वर्ष का बालक है, पहले दिन विद्यालय पढ़ने जाता है, जाकर के विद्यालय से एक पेंसिल को चुरा करके लाया, माँ खाने के लिए उसे पेड़ा दिया। अब बच्चे के मन में भावना बन गई कि मैं चुरा करके ज्यादा से ज्यादा चीज लाऊंगा, मुझे खाने को अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। धीरे धीरे बच्चा चोर बनता गया, बनता गया, बनता गया। एक दिन बहुत बड़ा डाकू बन गया, एक राजा के घर जाकर के चोरी कर लिया। जब राजा के घर जाके चोरी किया तो चोर को पुलिस पकड़ ले गई, और जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुना दी। बोले जाओ, तुमने राजा के घर चोरी की, तुम्हें फांसी की सजा। अब फांसी की सजा सुना तो जज साहब ने कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहने लगा जज साहब आखिरी इच्छा यही है कि मेरी माँ से एक बार मुझे मिला दीजिए। अब माँ छाती पीटते रोती बिलखती आई, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। जैसे बेटे के सामने माँ पहुंची, माँ के गाल पे बेटे ने खींच के थप्पड़ लगाया। माँ ने कहा बेटा तेरे लिए मैं रोती बिलखती आई, तो मेरे गाल पे थप्पड़ क्यों लगाया? बेटा आंखों में आंसू लेकर के कहा माँ ये आपके गाल पे थप्पड़ नहीं लगाया, मैं दुनिया के उस माँ के गाल पे थप्पड़ लगाया हूँ जो अपने बच्चे को चोर बना रही है, शराबी बना रही है। बोले कैसे? माँ जिस दिन मैंने पेंसिल को चुरा करके आया था, अगर इसी तरह मेरे गाल पे थप्पड़ खींच के मारी होती तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता माँ। और जब मैं इतना बड़ा चोर न बनता तो आज मुझे फांसी न लगती माँ, आज मुझे मरना न पड़ता माँ। इसलिए फांसी भी लगवाने वाली आप हो, मुझे जान से मारने वाले भी आप हो, और मुझे चोर बनाने वाले भी आप हो। इसलिए आप चाहो तो अपने बच्चों को भगवान भक्त प्रहलाद जैसे बना दो, ध्रुव जैसा बना दो, और चाहो तो चोर बना दो। एक बार बोले, अगर आपका बच्चा बड़े बुजुर्गों की आदर करता है, एक ही पिता के 2 बच्चे हों, दोनों बेटे हों, ध्यान से सुनना। एक बेटा गांव में निकले तो बड़े बुजुर्गों को ताका राम राम राधे राधे कह के निकले तो उसकी वह बच्चे की तारीफ पूरा गांव करेगा। क्यों? अरे उसका बेटा तो राम राम कह के जाता है। हाँ, और दूसरा तो बड़ा घमंडी है साहब, बोलता ही नहीं। तो राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको कितना सुंदर सा नाम मान प्रतिष्ठा मिल जाता है। ऐसे राम जी का नाम है। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके सज्जनों राम जी के जीवन की देखो बड़ी बड़ी विडंबनाएं आई, लेकिन कभी राम जी ने अपने को नहीं छोड़ा। आज एक भैया गाड़ी 4 व्हीलर चलाने वाले उनसे बोलो साइकिल चला लो तो शर्म आती है। अरे राम जी तो महलों के राजा थे महाराज, पिताजी के कहने पे 14 वर्ष वनवास में चले जाते हैं, बिल्कुल मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं है कि जब हम राजा थे तो राजा थे, लेकिन आज पिताजी क्या क्या है। इसलिए इंसान के जीवन में जैसे भी समय आए
कभी धन रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। कभी भक्ति, इसलिए भगवान को कभी मत भूलो। सुख में रहो तो दुख में रहो, लेकिन भगवान को कभी मत बोलो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आगे चल करके बड़ी सुंदर सी कथा आती है। कहते हैं ना, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा।